साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम है जिसे देश भर से वो बेशुमार प्यार मिला है जो हर किसी को नहीं मिल पाता। इतनी कम उम्र में और बॉलीवुड में तय किए गए अपने थोड़े सफर में ही उन्होंने फैंस की इतनी बड़ी संख्या तैयार कर ली है, इसके बारे में उन्होंने खुद भी शायद कभी नहीं सोचा होगा। खैर, वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी खूबसूरत यादें फैंस के दिलों में हमेशा बरकरार रहेंगी। उनकी मौत की टीस सबके मन में है, जो कि न सिर्फ उनके अपनों को सताती है बल्कि उनके लाखों फैंस को भी तड़पाती है। मगर फैंस को हमेशा लगता था कि हम सब सुशांत के लिए लड़ रहे हैं, 1.5 साल से लड़ते आ रहे हैं, मगर सुशांत का अपना परिवार कहीं न कहीं पीछे हटा हुआ है। परिवार सामने नहीं आ रहा, ये शिकायत हमेशा फैंस की रहती थी। फैंस कहते भी हैं कि 4 बहनें होने के बावजूद भी कोई भी सुशांत के लिए सामने आकर बोलने को तैयार नहीं है। तो अब सुशांत की बहन पहली बार लाइव आकर बोली है और आधे घंटे से ज्यादा के इंटरव्यू में सुशांत की बहन प्रियंका ने न सिर्फ सीबीआई जांच पर हो रहे पॉलिटिकल प्रेशर पर बात की बल्कि आदित्य चोपड़ा की भी पोल खोली, साथ ही साथ बॉलीवुड को भी खूब लताड़ा और अंकिता और रिया चक्रवर्ती पर भी कई सीधी बातें कह दी। तो क्या कुछ कहा सुशांत की बहन प्रियंका सिंह राजपूत ने, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे 19 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और उनकी मौत की वजह का पता लगाने में 5 एजेंसियां जुटी हैं, मगर फिर भी उनकी मौत की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही। जहां एक्टर के फैंस उम्मीद हारते नजर आ रहे हैं, वहीं उनकी बहन प्रियंका सिंह ने जांच एजेंसियों पर भरोसा जताया है। जी हां, प्रियंका सिंह राजपूत ने पहली बार लाइव आकर सुशांत के मुद्दे पर, केस पर और जांच पर बहुत कुछ कहा। प्रियंका ने कहा, हमें इंतजार करना चाहिए और एजेंसियों पर भरोसा रखना चाहिए। यदि आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम पर भरोसा है तो आपको इसकी जांच में लगी प्रीमियर एजेंसियों पर भी यकीन रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यदि वो लेट भी हो रहे हैं तो आज नहीं तो कल वो सच्चाई को जरूर सामने लाएंगे। प्रियंका ने कहा कि हो सकता है कि सीबीआई के सामने सच्चाई आ भी गई हो, मगर कुछ प्रेशर और कुछ पॉलिटिकल दबाव के चलते वो उन सच्चाई को सबके सामने नहीं बता रहे। मगर मुझे उस वक्त का इंतजार है जब सीबीआई खुलकर इस केस पर सब कुछ बताएगी। प्रियंका ने आगे कहा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे विश्वास को डगमगाती है, मगर आप देख लीजिए अनिल देशमुख के केस में जो हुआ वो हम सब के लिए एक उदाहरण की तरह है। पहले बोला गया था कि सीबीआई ने तो पहले ही उनको छोड़ने का पूरा प्रबंध कर लिया था, मगर सारी चीजें सामने आई और सबको सीबीआई पर फिर से भरोसा करना पड़ा। तो ये सारी चीजें आती रहती है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि चाहे कितनी भी चीजें हमारे विपरीत जाए, मगर अंत में हमें विश्वास करना चाहिए कि न्याय की जय होगी। प्रियंका ने कहा कि मैं एक इंडिविजुअल, एक बहन और एक दोस्त के नाते मैं विश्वास रखती हूँ कि ये सच्चाई जरूर सामने आएगी। प्रियंका ने आगे कहा, मैं मानती हूँ कि सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी फ्री होकर काम नहीं कर पाती, कहीं न कहीं उन पर पॉलिटिकल प्रेशर होता है और सुशांत के केस में भी यही सब हो रहा है और ये सब हम 1.5 साल से देखते आ रहे हैं। सुशांत पर बॉलीवुड में बन रही बायोपिक फिल्म के खिलाफ अपनी वजह को गिनवाते हुए प्रियंका ने कहा कि जब तक हमें न्याय न मिले तब तक हमें ये ना पता चले कि जो हम सोच रहे हैं या जो हमने एजेंसी को बताया है, सीबीआई को बताया है, उसके अनुसार अगर कोई चार्जशीट फाइल नहीं होती तो ये सोचना बहुत ही बेमायने होगा कि सुशांत पर बॉलीवुड में कोई बायोपिक बना पाए। और मुझे आज की तारीख में ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आता जो मेरे भाई के किरदार को बड़े पर्दे पर जीवंत कर सके। मुझे ऐसा कोई भी नजर नहीं आता। प्रियंका ने कहा, मेरा भाई वो उम्दा इंसान था जिसने बहुत सिक्योर जॉब और बहुत सिक्योर फ्यूचर को छोड़कर एक कलाकार होने के लिए थिएटर में आ गया, क्योंकि उसे ये सब पसंद था, वो उसे एंजॉय करता था। टीवी का हाईएस्ट पेड एक्टर होते हुए उसने टीवी छोड़ दी और फिल्मों में चला गया। ये भी उसका एक साहसिक फैसला था। 3 साल तक इंतजार करता रहा, मगर हार मानना उसे नहीं आता था। प्रियंका ने कहा, आज भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो एकता कपूर को मना नहीं कर पाते, मगर मेरे भाई ने एकता का शो बीच में छोड़ने की हिम्मत दिखाई क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहता था। इतनी हिम्मत आज की तारीख में मुझे ना तो टीवी में दिखाई देती है और ना ही बॉलीवुड के कलाकारों में।
प्रियंका ने आगे आदित्य चोपड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि सुशांत का YRF से 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मगर एक फिल्म तो कभी बनी ही नहीं। शुद्ध देसी रोमांस और PK के बाद YRF को अच्छी तरह पता था कि पानी फिल्म कभी नहीं बन पाएगी, मगर फिर भी मेरे भाई को जबरन कॉन्ट्रैक्ट की आड़ में रखा गया और इस वजह से कई अच्छी फिल्में उसके हाथ से निकल गई। वो इस वजह से काफी परेशान भी रहा था। प्रियंका ने बताया कि आशिकी 2 में सुशांत को कास्ट किए जाना फाइनल हो गया था, मगर YRF ने कॉन्ट्रैक्ट का हवाला देकर सुशांत को रिलीज ही नहीं किया। सुशांत के कई साल YRF ने कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर बर्बाद कर दिए, जबकि उसी वक्त रणवीर सिंह को कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद रिलीज कर दिया गया और सुशांत को जबरन कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर बांध के रखा गया, क्योंकि ये लोग खुद को माई बाप बनाना चाहते हैं। जो अच्छा कर रहा होता है उसे दबाना चाहते हैं। ये पॉलिटिक्स बॉलीवुड में मेरे भाई के साथ शुरू से ही शुरू हो गई थी। प्रियंका ने कहा, खुद संजय लीला भंसाली ने सुशांत को 2 फिल्में ऑफर की थी, मगर YRF ने सुशांत को वो फिल्में नहीं करने दी और वो भी सिर्फ एक कागज के टुकड़े के खातिर, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। प्रियंका ने आगे अंकिता लोखंडे पर बोलते हुए कहा कि अंकिता को हम कई सालों से जानते हैं, हम मिलते भी थे, साथ मूवी भी जाते थे। कई बार ऐसा होता था कि सुशांत को फैंस घेर लेते थे, मगर अंकिता को कोई बिना मेकअप पहचान नहीं पाता था। इससे अंकिता सुशांत से इनसिक्योर भी फील करती थी। वो हमेशा कहती थी कि शो में हम दोनों हैं, मगर लोग सिर्फ सुशांत को पहचानते हैं, उसी का ऑटोग्राफ लेते हैं, मेरा नहीं। प्रियंका का कहना है कि अंकिता आज जहां भी है अपनी मेहनत पर है, मगर हाँ, मैं कहूंगी कि इसमें सुशांत का बहुत बड़ा रोल है। पवित्र रिश्ता दोनों का शो था, मगर कहीं ना कहीं सुशांत की पॉपुलैरिटी अंकिता से बहुत ज्यादा थी और इस बात का फील अंकिता को खुद को भी होता रहा है। प्रियंका ने आगे रिया चक्रवर्ती पर बोलते हुए कहा, हम उसके बारे में क्या बोले, जो कुछ था हमारे पास हमने सब CBI को बता दिया। अब CBI ही रिया चक्रवर्ती का फैसला करेगी, क्योंकि हम सीधे उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक व्यवस्था में रहते हैं जहां पर न्याय भी है और न्याय व्यवस्था भी, और हमें पूरी उम्मीद है कि रिया चक्रवर्ती का मसला न्याय व्यवस्था के जरिए ही सुलझेगा। आखिर में प्रियंका ने सुशांत से जुड़ी कुछ बचपन की बातें शेयर की, मां के साथ सुशांत की बॉन्डिंग पर बात की और करियर और फिल्मों में सुशांत जो भी बहनों से डिस्कस करते थे, प्रियंका ने वो सब भी इस इंटरव्यू में बताया। आखिर में प्रियंका ने साफ साफ कहा कि सुशांत की लड़ाई उस दिन तक खत्म नहीं होगी जब तक कि उसे इंसाफ नहीं मिल जाता। मैं सामने आ चुकी हूँ और इस लड़ाई को आगे भी लेकर जाऊंगी। तो प्रियंका ने पहली बार लाइव टीवी पर आकर कहा कि वो सामने आ चुकी हैं और सुशांत की इंसाफ की लड़ाई को वो आगे लेकर जाएंगी। और प्रियंका को पूरा भरोसा है कि CBI भले ही लेट हो जाए, मगर सही फैसला एक न एक दिन सबके सामने लेकर आएगी। तो प्रियंका के इस पूरे इंटरव्यू पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।